हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBBS अब्रॉड मिस्टेक्स टू अवॉइड। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बहुत ही कॉमन है और बच्चे कर देते हैं जब वो डिसाइड करते हैं MBBS अब्रॉड के बारे में। देखो, MBBS अब्रॉड जो डिसीजन है वो एक बहुत बड़ा डिसीजन है, वो आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। इट कैन ईदर मेक योर लाइफ और इट कैन ईदर ब्रेक योर फ्यूचर। तो इसीलिए ये डिसीजन जब भी आप ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छे से डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी जो एक स्टूडेंट कर देता है जाने अनजाने में ये डिसीजन लेते हुए। मैं ये मिस्टेक्स आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जब ये डिसीजन ले रहे हैं तो आप वो गलतियाँ ना करें। बिफोर आई मूव फर्दर इन द वीडियो, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि विच यूनिवर्सिटी और कॉलेज और कंट्री यू हैव चूजन एंड वाई। आपने कौन सी कंट्री या कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज़ करी है और क्यों चूज़ करी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आई होप कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्या होता है, सबसे बड़ी गलती, दैट इज़ द डिसीजन बेस्ड ऑन योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जो वो डिसीजन लेते हैं MBBS अब्रॉड का, तो जो वो कंट्री या जो वो यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं वो चूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके फ्रेंड ने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करी है या उनका कोई रिलेटिव किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आई वुड से कि आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, बिकॉज देखो, आपको पूरी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि डू नॉट ट्रस्ट योर रिलेटिव्स और डू नॉट ट्रस्ट योर फ्रेंड। मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। आप उनसे भी डिस्कशन करें, आप उनसे भी पूछें कि उनकी यूनिवर्सिटी कैसी है, बट आपकी खुद की रिसर्च उस यूनिवर्सिटी के लिए या उस कंट्री के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज आपका फ्रेंड वहाँ पे और वो सब कुछ अच्छा अच्छा बता रहा है, आप वहाँ पे ना जाएं, ऐसा ना करें। आप खुद अपनी रिसर्च करें। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपको अपनी ही यूनिवर्सिटी अच्छी लगेगी क्योंकि आपने दूसरी यूनिवर्सिटी देखी ही नहीं है। यू डू नॉट नो द कंपैरिजन। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर में हूँ, आपने अपने घर में हैं, आपको अपना घर ही अच्छा लगेगा बिकॉज यू डू नॉट नो कि मेरा घर कैसा है, और मुझे अपना ही घर अच्छा लगेगा क्योंकि आई डू नॉट नो कि आपका घर कैसा है। तो जब जिस इंसान को कंपैरिजन पता ही नहीं है, हाउ ही और शी कैन टेल यू अबाउट द बेस्ट। इफ़ यू एक्चुअली वॉन्ट टू चूज़ द बेस्ट, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये ज़रूरी है कि आप खुद की रिसर्च करें और सही कंपैरिजन करें। अब सही कंपैरिजन आपको कौन से लोग बता सकते हैं? सही कंपैरिजन आपको हम लोग ही बता सकते हैं, जो एक कंसल्टेंट है जो आपको गाइड कर सकते हैं, बिकॉज वी नो द डिफरेंस। हम लोग को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम लोगों ने वो चीज़ें अपनी आंखों से देखी है एंड वी हैव आवर स्टूडेंट्स देयर जिनके रिव्यूज़ हमारे पास है। वी नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। तो अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में, एंड इफ़ यू वांट टू कंपेयर एनी यूनिवर्सिटी विद एनी यूनिवर्सिटी, you can give us a call anytime on the numbers given on the screen. Before I move further to the next point, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग वीडियो पॉज करके वीडियो को लाइक करें, बिकॉज ऐसी ही बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते हैं, एंड इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड आप वो मिस्टेक्स करने से रुक जाएंगे। द सेकेंड पॉइंट इज चूजिंग द यूनिवर्सिटी विदाउट एनालाइजिंग योर बजट। ये जो गलती है ये पेरेंट्स भी करते हैं और ये जो गलती है ये स्टूडेंट्स भी करते हैं। जब भी हम कोई यूनिवर्सिटी या कंट्री चूज़ करते हैं, ऑब्वियस है सबसे पहले अपना बजट देखते हैं कि क्या हमारे पास उतने पैसे हैं या हमारे पास उतना बजट है उस कंट्री या उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। हाँ, ये बात तो ठीक है, सब लोग ऐसा करते हैं, सब लोग वो चीज़ नोटिस करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स क्या करते हैं कि कट टू कट बहुत ही रिजिड बजट लेके चलते हैं, जो कि बहुत गलत है। बिकॉज यू नेवर नो कि आने वाले 5-6 सालों में डॉलर का प्राइस क्या होने वाला है। रीज़न बीइंग आपकी जो यूनिवर्सिटी फ़ीस होती है, बहुत सारे खर्चे जो होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो डॉलर्स में होते हैं, एंड जो US डॉलर का प्राइस है वो कभी भी वेरी कर सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। नॉट ओनली द डॉलर प्राइस, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि आपकी पॉकेट मनी है वो आपको कंसिडरेशन में लेनी है। उसके अलावा देखो, बुक्स का खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा है, एंड फॉर एग्जाम्पल ओवर अ वीकेंड एज अ स्टूडेंट आप भी चाहते हैं कि हम थोड़ा सा बाहर जाएं, तो उन सब चीज़ों के खर्चे भी होते हैं। सो अगर आप या आपके पेरेंट्स बहुत ही कट टू कट बजट लेके चल रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में हो सकती है। थोड़ा सा वेरिएबल, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बजट होना चाहिए,
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी का बजट 25 लाख है तो आप 10 लाख प्लस लेकर चले, 35 लाख लेकर के चले, नहीं। इफ़ आई एम सेइंग द बजट इज़ 25, यू शुड हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ 25 to 27, 28, मतलब 2 से 2.5 लाख तक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज इट विल गोना बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट आप वहाँ पे ये चीज़ सोचते रहेंगे कि मुझे पैसों में प्रॉब्लम है, एंड बीइंग अ पेरेंट यहाँ पे इंडिया में वो सोचते रहेंगे कि वो आपकी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। सो एट द सेम टाइम स्टूडेंट भी परेशान होगा और पेरेंट भी परेशान होगा, तो उससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी ख़राब होगी और पेरेंट्स भी यहाँ पे परेशान होंगे, तो इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड बीइंग अ कंसल्टेंट, मैं जब भी किसी को बजट बताती हूँ, सो आई मेक श्योर कि मैं जितने ज़्यादा खर्चे उसमें इंक्लूड कर पाऊँ मैं वो इंक्लूड करके बताऊँ। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बता देंगे कि इस यूनिवर्सिटी तो आपकी 20 लाख में हो जाएगी या 22 लाख में हो जाएगी, बट व्हेन यू गो देयर यू एक्चुअली फाइंड कि आपको कितनी सारी चीज़ें थी जो आपको नहीं बताई गई, बहुत सारी हिडन चीज़ें थी जो आपसे छुपाई गई या आपको नहीं बताई गई। सो बीइंग अ मेंटर एंड अ गाइड, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जितने ज़्यादा खर्चे जो भी होते हैं, छोटे छोटे बड़े खर्चे, वो सब मैं आपको बता दूँ, ताकि जब आप वहाँ पे जाएं तो ना तो आपको प्रॉब्लम हो और ना ही आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो। सो वी आर स्टडी अब्रॉड कैंपस, वी मेक श्योर कि आपको बजट जो भी बताया जाए बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, हर एक चीज़ के साथ बताया जाए, और कोई भी ऐसी हिडन कॉस्ट ना हो जो आपको बाद में पता चले। एंड इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू अस, आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ चूजिंग अ यूनिवर्सिटी विदाउट डूइंग योर रिसर्च। देखो, आपने कोई यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली, बट उसके ऊपर रिसर्च करना, एक माइंड बनाना कि हाँ हमको इस यूनिवर्सिटी में जाना है, बट उस यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जस्ट बिकॉज आपने डिसाइड कर लिया आप एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, इट डजंट मीन कि आपको रिसर्च नहीं करनी है। आपको रिसर्च करनी है कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है या नहीं पढ़ाती है, MCI अप्रूव्ड है या नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी MCI अप्रूव्ड नहीं होगी तो आपकी जो भी डिग्री है वो उसकी वैल्यू इंडिया में नहीं होगी। सो मेक श्योर आपकी जो यूनिवर्सिटी हो वो MCI अप्रूव्ड हो, इंग्लिश मीडियम हो, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड थिंग इज़, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको इंडिया के बाहर कहीं और पे प्रैक्टिस करनी है, सो मेक श्योर कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वो WHO लिस्टेड भी हो। दीज 3 आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके अलावा जो पॉइंट्स आते हैं वो ये आते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी को एक्सपीरियंस कितना है। अगर उस यूनिवर्सिटी को एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको एक बार दोबारा सोचने की ज़रूरत है दैट आर यू मेकिंग द राइट चॉइस और नॉट। यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस आप देखिए, यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल टाइप्स आप देखिए, और आप देखिए कि कितने इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ से ऑलरेडी ग्रेजुएट हुए हैं या फिर कितने इंडियन स्टूडेंट्स जाने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं एक यूनिवर्सिटी के बारे में, एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट इज़ द एक्सपोजर। क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, हॉस्पिटल टाइप्स कैसे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक यूनिवर्सिटी के बारे में सोचने के लिए एंड रिसर्च करने के लिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अपना डिसीजन एकदम से चेंज कर दीजिए, बट जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो इन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में लेते हुए ही लें। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अपनी रिसर्च करते हुए, कोई चीज़ ऐसी होती है बहुत बार हम लोगों को इंटरनेट पे नहीं मिलती है, या फिर हमें अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, एंड वी टेंड टू गेट कन्फ्यूज कि सेम यूनिवर्सिटी के बारे में अलग अलग सोर्सेज से हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, यू कैन कॉल अस एनी टाइम फॉर एनी इन्फॉर्मेशन। आई मेक श्योर कि मैं या फिर मेरी टीम आपको उस चीज़ का आंसर करें। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट मेजर मिस्टेक, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये करते हैं। पेरेंट्स क्या कहते हैं, द मिस्टेक इज़ दैट कि वी विल चूज़ आवर लोकल एजेंट। ये बहुत सारे पेरेंट्स से मुझे सुनने को मिलता है, और शायद आप बीइंग अ स्टूडेंट आपने भी ये बात अपने पेरेंट्स से सुनी होगी कि हम अपने एरिया का लोकल एजेंट ही चूज़ करेंगे। रीज़न बीइंग कि आगे 5-6 सालों में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट हम उसके पास जा कर के बात कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू कि आप एक ऐसा एजेंट चूज़ कर रहे हैं, उसके पास एक्सपोजर है या नहीं, एक्सपीरियंस है या नहीं, आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए। और बीइंग अ लोकल एजेंट, मुझे नहीं पता कि उनके यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स है या नहीं। अगर आप मेरी बात करते हैं या मेरी कंसल्टेंसी की बात करते हैं, सो वी हैव द डायरेक्ट कनेक्शंस विद यूनिवर्सिटी
इन फ्यूचर पूरे 5-6 सालों में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, वील बी देयर टू हेल्प यू। आपका लोकल एजेंट आपकी बात तो सुन लेगा बिकॉज ही इज़ नियर बाय यू, बट आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर जस्ट बिकॉज आप ये सोच रहे हैं ऑनलाइन है, लेट मी टेल यू कि आजकल कोरोना के टाइम पे मैक्सिमम थिंग्स आर ऑनलाइन। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ से भी डरते हैं कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं या जो भी चीज़ है हम लोग ऑनलाइन वर्चुअली कर रहे हैं, तो कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए। सो अगर आप मेरे थ्रू एडमिशन लेते हैं, आई विल मेक श्योर टू गिव यू रेफरेंसेस कि आपको विश्वास हो जाए। एंड यू कैन फाइंड आउट ऑन माई चैनल कि कितने सारे पेरेंट्स ने हमें ट्रस्ट किया है जो मेरी सिटी या मेरी लोकेशन से नहीं थे, स्टिल उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजे, पैसे भी भेजे, सारा काम उनका टाइमली हुआ एंड दे वेंट थ्रू अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। मैं नहीं कह रही हूँ कि लोकल एजेंट आप चूज़ मत कीजिए, बट मेक श्योर कि आप ऐसे पर्सन को चूज़ कीजिए जिनका डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टैक्ट हो, डायरेक्ट कनेक्शंस हो। ऐसा ना हो कि वो वाया आपका एडमिशन जा रहा है एंड एट द एंड यू विल बी सफरिंग। क्योंकि जब एडमिशन डायरेक्ट आपका यूनिवर्सिटी के पास जाता है तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा होता है। आपको फ़ायदा ये होता है सबसे पहले कि आपकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। दूसरी चीज़ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ऑनलाइन कुछ गलत ना हो जाए, सो मैं पर्सनली उस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि व्हेन यू चूज़ अस, आपको वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। आपका जो एडमिशन है वो सेफली होगा, आपका जो बच्चा चाहेगा वहाँ पे बिल्कुल सेफ़ रहेगा एंड पूरे 5-6 साल हम उसको असिस्ट करेंगे जब भी वो वहाँ पे है। सो इन केस बीइंग अ पेरेंट आप ये वीडियो देख रहे हैं, यू कैन ईजिली ट्रस्ट अस, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड बीइंग अ स्टूडेंट आप वहाँ पे बहुत खुश होंगे। इन केस कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन गेट इन टच विद अस एनी टाइम। एंड वन मोर थिंग, जिस भी यूनिवर्सिटी में हम भेजते हैं, MCI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होती है, WHO लिस्टेड होती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी हम प्रेफरेंस करते हैं भेजना। एंड वहाँ पे हमारा एक ऑफिस का बंदा जो है वहाँ पे हमेशा रहता है। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास हमेशा रहेगा टू गेट इन टच इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। सो इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन, you can call us anytime on the numbers given on the screen. And till the next video, I would say goodbye.